हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। तो फाइनली कल हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स पार्ट 1 मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल चुका है। बता दूं कि ये मूवी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक एनिमेटेड मूवी है। ट्रेलर में दिखाए गए मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एंड इतने सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स को देखने के बाद मुझे तो एक अलग ही स्पाइडर वर्स वाली फील आ रही थी। आज मैं इस वीडियो में इस ट्रेलर में दिखाए गए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर बात करूंगा एंड ये भी बात करूंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे मूवी में हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक देख चुके हैं। तो इस मूवी में ऐसा क्या खास देखने को मिल सकता है? वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि भाइयों इस तरह की चीजें जब तक मैं डिस्कस नहीं करता हूँ मुझे एक तरह की बेचैनी सी हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी का ये ऑफिशियल ट्रेलर स्टार्ट होता है इसके इंट्रो के साथ, जहां हमें मूवी के कुछ रैंडम शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्वेन स्टेसी की स्पाइडर घोस्ट, हमारे माइल्स मोरेल्स का स्पाइडरमैन, ओल्ड पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन 2099 के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जिसके बाद फाइनली माइल्स वाले स्पाइडरमैन का ये मल्टीवर्स के पोर्टल में गिरने वाला शॉट देखने को मिलता है, जो शॉट हमें इस मूवी के फर्स्ट टीजर में भी देखने को मिल चुका है। फिर इंट्रो के बाद देखने को मिलता है मूवी का मेन कैरेक्टर माइल्स मोरेल्स का कैरेक्टर, जो कि अपने सुपर पावर्स एंड उसके साथ साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर परेशान है, क्योंकि वो अपने टीनेज में है। तो ऑब्वियसली उसका परेशान होना तो बनता ही है, क्योंकि भाई इंसान की जिंदगी में टीनेज एक ऐसा एज होता है जिस एज में लोग किसी की परवाह भी नहीं करते हैं। बट ये तो स्पाइडरमैन बनकर पूरे सिटी को रेस्क्यू करता है। जिसके बाद उसी सीन में उसकी माँ की कैरेक्टर भी उसे समझाती हुई दिखती है उसके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिस कैरेक्टर के समझाने वाले डायलॉग्स ट्रेलर के ज्यादातर शॉर्ट्स में हमें बैकग्राउंड में सुनने को मिलते हैं। जहाँ ट्रेलर में पहले तो इस फ्रेंचाइजी की पिछली मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी के कुछ क्लिप्स को दिखाए जाते हैं एज ए रिकैप, जिन क्लिप्स में माइल्स मोरेल्स के साथ क्या क्या हुआ था इस फ्रेंचाइजी के फर्स्ट मूवी में, वो शॉट्स हमें एज ए रिकैप दिखाए जाते हैं। जिन शॉट्स में हमें लेजेंडरी स्टैनली का भी शॉट देखने को मिलता है, जिन शॉट्स में हमें कुछ नए शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, जहां दिखाया जाता है कि प्रेजेंटली वो कैसे लोगों की मदद कर रहा है स्पाइडरमैन बनकर। वैसे इन सारे शॉट्स में माइल्स मोरेल्स के कैरेक्टराइजेशन पर अच्छा खासा फोकस किया गया है, मतलब उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी इस मूवी में अच्छा खासा फोकस किया जाएगा। जिस तरह की चीजें हमें इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी में भी कुछ हद तक देखने को मिली थी। फिर ट्रेलर में आगे हमें वही पोर्टल वाला सीन देखने को मिलता है, जो कि हमें इस मूवी के टीजर में भी देखने को मिला था, जहां ग्वेन स्टेसी वाली स्पाइडर घोस्ट माइल्स मोरेल्स से मिलने आई है उसके यूनिवर्स में। वैसे इस मूवी में इन दोनों का एक लव एंगल भी दिखाया जाएगा। फिर से वही पोर्टल वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमारा माइल्स मोरेल्स वाला स्पाइडरमैन स्पाइडर वर्स में ट्रेवल करता हुआ देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्पाइडर वर्स मूवी के विलन ने कुछ तो गलत किया है, जिसको सॉल्व करने के लिए ही स्पाइडर घोस्ट माइल्स मोरेल्स वाले स्पाइडरमैन को स्पाइडर वर्स में लेके जा रही है। वैसे इस सीन की एनिमेशन भी सच में लाजवाब लग रही है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि यही तो खासियत है इस फ्रेंचाइजी की। अगले शॉट में हमें स्पाइडरमैन एंड स्पाइडर घोस्ट के कैरेक्टर्स किसी ऐसे जगह पर देखने को मिलते हैं जहां हमें बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जो जगह प्रोबेबली स्पाइडर वर्स का सेंटर हो सकता है, जहां मूवी में डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन आपस में मिलते होंगे। एंड इतने सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट को देखकर मुझे सच में एक गेम वाली फील आ रही थी एंड मुझे पर्सनली मन कर रहा था कि डिफरेंट कैरेक्टर को चूज करके प्ले स्टेशन में गेम खेलूं। सच कहूं तो यार, इतने सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट को देखना, जिनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाऊं तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा की हो जाएगी। बट फिकर नॉट, क्योंकि किसी दूसरे वीडियो में मैं डेफिनेटली इस मूवी में फीचर होने वाले कुछ मेन स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स के कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, खासकर जिन कैरेक्टर्स को मूवी में सफिशिएंट स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। जिसके बाद फिर ओल्ड पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन भी हमें देखने को मिलता है, जो कि इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी में भी देखने को मिल चुका है, जो कि अपने ही अंदाज में उसी जगह पर एक नाइटी पहनकर कुछ खाते हुए दिखता है। वैसे इतने सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स अगर एक जगह पर जमा हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्पाइडर वर्स में कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है, जिसको ठीक करने के लिए ही ये लोग एक जगह जमा हुए हैं, जो कि मूवी का मेजर प्लॉट भी होने वाला है। जिसके बाद ट्रेलर में ये खूबसूरत शॉट देखने को मिलता है, जहां माइल्स मोरेल्स एंड ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर्स उल्टे बैठे हुए हैं एंड डेफिनेटली कुछ न कुछ प्यारी बातें कर रहे होंगे।
खैर आगे हमें ये शॉट देखने को मिलता है जहां हमारी स्पाइडर वुमन अपने बाइक पर एक पोर्टल से निकलती हुई दिखती है, जिस सीन्स के विजुअल्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि यार आंखों में एक तरह की ठंडक मिल गई है। एंड रियली आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ स्पाइडरमैन। वेल, स्पाइडर वुमन के इस शॉट में आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ जेसिका ड्रू वाली स्पाइडर वुमन अपने उंगलियों से वेब निकाल रही है, जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कॉमिक से उठाया गया है। जी हाँ, मार्वल के कॉमिक्स में भी जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन अपने उंगलियों से वेब निकालती है, जो कि मूवी के लिए एक अच्छी डिटेल है। जो कैरेक्टर इस सीन में मूवी के वन ऑफ द विलन वल्चर के कैरेक्टर के एक वेरिएंट पर अपने वेब से अटैक कर रही होती है, जिस सीन को देखकर मूवी के एक्शंस कितने ऑसम होने वाले हैं ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके अलावा ट्रेलर में जो स्पाइडर वर्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वो तो एट ए टाइम ट्रेलर के सीक्वेंसेस में चार चांद लगा देती है। बता दूं कि वैरायटी वालों ने अपने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि इस मूवी में दिखने वाला वल्चर का कैरेक्टर एक इटालियन कैरेक्टर होने वाला है। जिसके बाद इस सीन में ग्वेन स्टेसी एंड माइल्स मोरालेस अपने ऊपर किसी को देख रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिगुएल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 का कैरेक्टर है, जो कि फिलहाल इस ट्रेलर में तो माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है, जो चीज हमें इस मूवी के फर्स्ट टीजर में भी देखने को मिला था। फिर ये शॉट देखने को मिलता है जिसमें स्पाइडरमैन 2099 अपने एंड शायद अपने बेटी के पुराने क्लिप को देख रहा होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मूवी में मर चुकी होगी विलन की वजह से। एंड शायद स्पाइडरमैन 2099 को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन की वजह से हुआ होगा। शायद यही कारण है कि ये ट्रेलर में माइल्स के पीछे पड़ा हुआ देखने को मिलता है। बता दूं कि इस मूवी में स्पाइडरमैन 2099 को हमारे ऑस्कर आइजैक वॉइस ओवर दे रहे हैं, जो कि हमें एमसीयू में मून नाइट के रोल में देखने को मिल चुके हैं। वैसे ग्वेन स्टेसी वाली घोस्ट स्पाइडर को भी हेली स्टैनफील्ड वॉइस ओवर दे रही है, जो कि एमसीयू के हॉकआई के शो में एज कैट बिशप यानी कि न्यू हॉकआई के फॉर्म में देखने को मिल चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इनकी कास्टिंग एमसीयू वालों ने तो नहीं करवाई है। खैर ऐसा भी हो ही सकता है। फिर स्पाइडरमैन 2099 एंड स्पाइडर वुमन का एक शॉट देखने को मिलता है, जो कि मल्टीवर्स के पोर्टल के सामने खड़े हैं। एंड यहाँ स्पाइडरमैन 2099 श्योर है कि अपने बेटी का बदला लेने जा रहा है, क्योंकि ये शॉट देखने में थोड़ा सा इंटेंस तो लग ही रहा है। जिसके बाद फाइनली ट्रेलर में हमें स्पाइडर वर्स का एक पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जिस शॉट के बैकग्राउंड को देखे तो ये ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन के वेब की तरह लग रहे हैं। पता है, ये सीन देखकर मुझे कॉमिक्स में मैडम वेब की याद आ गई, क्योंकि वो कैरेक्टर भी कॉमिक्स में इसी तरह के जगह पर अपने थ्रोन पर बैठती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मैडम वेब द गॉडेस ऑफ स्पाइडरमैन एंड क्रिएटर ऑफ स्पाइडर वर्स भी, क्योंकि सोनी के स्पाइडर यूनिवर्स में मैडम वेब की मूवी भी आने वाली है, तो मे भी ये लोग कनेक्शन दिखा सकते हैं। जिसके बाद ट्रेलर में एक छोटा सा पाउच देखने को मिलता है, जिसके बाद एक कमाल के एग्रेसिव बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमें स्पाइडरमैन के बहुत सारे वेरिएंट माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन पर अटैक करते हुए दिखते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पाइडर वर्स में जो भी गड़बड़ हुई है ये सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को ही मानते हैं। जिसके पीछे का रीजन तो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट इविल स्पाइडरमैन होने वाला है, क्योंकि मेरी इस थ्योरी की माने तो हो सकता है कि उस इविल स्पाइडरमैन की शक्ल माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर से मिलती जुलती हो, क्योंकि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में हमें अच्छे से पता है कि एक कैरेक्टर एंड उसके वेरिएंट की शक्ल एक जैसी हो सकती है। शायद यही कारण है कि सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हैं। जिसके बाद ट्रेलर में माइल्स मोरालेस किसी तरह उन स्पाइडरमैन के वेरिएंट से बचते हुए दिखता है। वैसे इस सीन में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है ये प्रोबेबली पवित्र प्रभाकर यानी कि इंडियन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि इस सीन में पूरा क्लियर तो नहीं समझ में आ रहा है, बट हो सकता है कि ये इंडियन स्पाइडरमैन ही हो, क्योंकि मूवी के फर्स्ट टीजर में उसका हिंट दिया गया था। जिसके बाद वाले सीन में स्पाइडरमैन 2099 का कैरेक्टर किसी तरह की डिवाइस की तरफ भागता हुआ दिख रहा है, जिस डिवाइस पर अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ आपको स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जो कि मेरी उस थ्योरी के हिसाब से इविल स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हो सकता है। एंड हो ना हो इसी ने मूवी के दूसरे विलन के साथ मिलकर स्पाइडर वर्स में रायता फैलाया होगा। वैसे इन सारे शॉट्स के एनिमेशन से लेकर एक्शन तक सब कुछ ऑसम लग रहा है। फिर ये सीन जहाँ सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हुए हैं, एंड जिस तरह से इस शॉट में ये सारे स्पाइडरमैन एक साथ स्विंग कर रहे हैं माइल्स मोरालेस का पीछा करते हुए, तो ऐसा फील हो जाता है कि जैसे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स की बारिश हो रही हो। लिटरली ऐसा ही लग रहा है इस सीन को देखकर, जिस सीन में फिर से ये स्पाइडरमैन का वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि पता नहीं क्यों मुझे इंडियन स्पाइडरमैन की तरह लग रहा है। एंड मे बी ये पवित्र प्रभाकर यानी कि हमारा इंडियन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए हमारे इंडियन स्पाइडरमैन को ट्रेलर में खोज ही लिया है।
खैर आगे हमें ग्वेन स्टेसी की घोस्ट स्पाइडर भी एक्शन करती हुई दिखती है। फिर ट्रेलर का एंड होता है इस सीन से जहां स्पाइडरमैन 2099 हमारे माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन को धोता हुआ दिखता है। एंड पता नहीं क्यों पूरे ट्रेलर में बेचारे को बिना किसी मतलब के धोते हुए दिखाया जा रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। खैर मुझे जैसा लगता है कि मूवी के एंड तक ये सारे स्पाइडरमैन प्रोबेबली एक साथ टीम अप करते हुए देखने को मिल जाएंगे मूवी में। ऑनेस्टली बोलूं तो ट्रेलर में इतने सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स को देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस था, जिस पर मूवी के एनिमेशन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक तो 4 चांद लगा देती है ट्रेलर के विजुअल्स में। वैसे इस ट्रेलर को देखकर मूवी के स्टोरी से रिलेटेड तो बहुत कुछ रिवील नहीं होता है, बट इतना बता दूं कि ये ट्रेलर वो स्पाइडर वर्स वाला मजा तो दे ही देता है, इसमें कोई शक नहीं। बता दूं कि इस मूवी का मेन विलन स्पोर्ट का कैरेक्टर होने वाला है, जिसको इस ट्रेलर में तो रिवील नहीं किया गया है, जिस कैरेक्टर की सुपर पावर्स भी काफी यूनिक है, जो कि अपने बॉडी के साथ साथ कहीं से भी मल्टीवर्स का पोर्टल खोल सकता है एंड उस पोर्टल से किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकता है। वैसे मैंने वेनम इन एमसीयू जैसे टॉपिक पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स पार्ट 1 मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर में दिखाए गए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो एवरीवन, यहीं पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड। टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।